मैं बताऊं, संघर्ष का कोई एक नेता नहीं होता। जी, संघर्ष सबका मिलके होता है। में एक नेता होना बहुत जरूरी नहीं है। सभी लोग मिलके जो करते हैं और एक दूसरे के विश्वास पे चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, अंधेरे का रास्ता होता है। दिव्या जी के जी, सामने हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। उसमें बड़े अधिकारी थे, श्रम मंत्रालय के, ईपीएफओ थे, और स्वयं मंत्री जी उसको चेयर निवासी थे। जी। तो उन्होंने इतने बड़े रावण से टक्कर ली, वो वानर सेना के साथ। हुँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है, लेकिन आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत बड़े ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके हज़ारों में, लाखों में फ़ैन फ़ॉलोइंग्स हैं। और आज हमारा भी एक ऐसा रहा कि मैं इंटरव्यू ले रहे हैं हम आपका, क्योंकि आप भी जल्दी-जल्दी में काफ़ी जल्दी हैं। सर, सबसे पहले आप दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आप चैनल से जुड़े हैं, लेकिन उस दर्शक आपको खूब प्यार देते हैं हमारे चैनल का। धन्यवाद राहुल जी। सभी को, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी यहाँ दिल्ली में हम लोग हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा, संघर्ष के लिए, संगठन के लिए और हमारे काम के लिए। हम जो हमारा यश है उसकी एक एक जो पायदान है वो चढ़ रहे हैं। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, मैं जी। बताऊंगा आपको। जी। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में मैंने इनको कौन नहीं जानता, हमारे चैनल पे तो खैर सभी जानते हैं सर को, क्योंकि कमांडर अशोक रावत जी, जिनके लाखों में ईपीएस, एक ईपीएस एम्प्लॉयमेंट पेंशन जो है, स्कीम जो है, एक ऐसा मुद्दा है। ईपीएस को लेकर के कितने ही संघर्ष हो गया है, लाखों लाखों में कहें तो लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष, उनके संघर्ष का अगर कोई लीडर है, कोई मास्टर माइंड ही बोलूंगा मैं सर, क्योंकि आप उनके पेंशन के लिए इतना सोच रहे हैं। संघर्ष का कोई लीडर है तो एक ही लीडर है, आप ही का नाम आता है, कमांडर अशोक रावत जी, आप ही का नाम आता है सर। सर, ईपीएस वालों के लिए कुछ बताइए, क्योंकि जैसे हम चैनल पे वीडियो डालते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनके पेंशन जो पहले फंसा हुआ है वो मिलने लग जाएगा। आज आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा आपके लिए, किस मायने में महत्वपूर्ण रहा और कैसी मीटिंग्स हुई सर आपकी? पहली बात तो मैं बताऊं, संघर्ष का कोई एक नेता नहीं होता। जी, संघर्ष सबका मिलके होता है। संगठन में एक नेता होना बहुत जरूरी नहीं है। सभी लोग मिलके जो करते हैं और एक दूसरे के विश्वास पे चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। अंधेरे का रास्ता होता है और बहुत कठिन रास्ता होता है। स्पेशली जब हम बूढ़े लोग मिलके संघर्ष करना चाहते हैं, जी। और वो भी एक कठोर सिस्टम से, हुँ, जो अंग्रेजों की देन है। हुँ, ऐसे सिस्टम से टक्कर लेना, लड़ना, असहाय होने के बावजूद, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, उम्र नहीं है, अ, हुँ, ताकत नहीं है, इसके बावजूद लड़ना, ये लोगों की कमाल है। हुँ, ये उनका जज्बा दिखाता है। वो, इससे ये देखते हैं हम लोग कि दुर्बल आदमी भी सबल हो सकता है अगर उस संगठन में शामिल हो। हुँ, जैसे हमने पहले भी देखा, राम भगवान तो एक वनवासी थे। जी, तो उन्होंने इतने बड़े रावण से टक्कर ली, वो वानर सेना के साथ। जी, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये चीजें हमें प्रेरणा देती है, जी। और यही चीजों से ये संघर्ष है। सर, लेकिन जो संगठन है, जो लोग हैं आपके साथ, जो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी, उन्होंने स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि संघर्ष कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आप मतलब वो आए दिल्ली दिल्ली भी आए, काफ़ी बुजुर्ग हैं, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, वो यहाँ पर आते हैं। वो अपनी अधिकार की माँग के लिए आते हैं। उनका जायज़ अधिकार है सर। तो इसके ऊपर सर क्या अपडेट है सर? लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? देखिए, हमने 20 दिसंबर को आपके चैनल में, मैंने तब मिले नहीं, हम बहुत दिनों से मिल जी। रहे हैं। 20 दिसंबर को हमने आदरणीय श्रम मंत्री जी मनसुख मांडविया जी हुँ, के सामने हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। उसमें बड़े अधिकारी थे, श्रम मंत्रालय के, ईपीएफओ थे, और स्वयं मंत्री जी उसको चेयर कर रहे थे। तो ये, उसमें हमने पूरा लेखा जोखा बताया, जी। फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ। हमने ये बताया कि आपके पास कितना पैसा आज की तारीख में है। हुँ, हमने ये बताया कि हर साल आपको कितना कंट्रीब्यूशन आता है। हुँ, हमने ये भी बताया कि आपको हर साल का ब्याज कितना आता है। हुँ, आप उसमें से हमको कितना पेंशन के तौर पे कितना कम रकम देते हो, हुँ, और अगर हमें ये पेंशन बढ़ानी है तो हुँ, कितने पेंशनर है, हुँ, कितने कैटेगरी के पेंशनर है, हुँ, कितने लोगों को 1,000 से कम पेंशन है, कितने को 1,500 से कम, कितने को जी, 2,000 से कम। ये सारा डाटा हमने उनके सामने रखा हुँ, और ये कहा
कि अगर आपको ये पेंशन बढ़ानी है तो उसके उपाय क्या है, उसके इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी हमने दिए। हमने ये भी कहा कि आप कितना पैसा ईपीएफओ ज़्यादा दे सकता है। हमने ये कहा कि अगर ईपीएफओ इतना पैसा देता है तो हम क्या दे सकते हैं, हम भी तो अफेक्टेड पार्टी, हमको भी देना चाहिए। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन 8.33 जाता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, सीलिंग लिमिट बढ़ा सकते हैं, ये हमारी तरफ से भी हुआ। और जो हमारे वित्त मंत्री जी है, भारत सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूशन करे, बाकी स्कीमों में करते हैं, इसमें भी करे। तो ये तीनों इलाज बता के हमने उनको बताया कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट से हम लूटना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। हम अपनी जिंदगी जो रिटायरमेंट के बाद की है वो एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे लाना चाहते हैं। तो वो हमने प्रेजेंटेशन किया, मंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की प्रेजेंटेशन की। उन्होंने कहा ये आपके विचार, आपके संगठन के विचार बहुत अच्छे हैं और ये आपने जो प्रेजेंट किया ये बहुत ही हृदय विदारक है और ये हम इसमें काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं बल्कि, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये काम हम आपका करेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए हम वित्त मंत्री की भी सहायता लेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कितना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपकी रकम आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल तक हम बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा। अब ये हुआ 20 दिसंबर की बात। उसके बाद हम अभी आए थे परसों, 8 तारीख को हम आए। तो हमारे गुजरात के कुछ भाई हैं, उन्होंने गुजरात की जो मंत्री है निमूबेन बमनिया जी, तो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। वो सिविल सप्लाईज की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बहुत सहृदय अन्नपूर्णा है। अच्छा। अन्नपूर्णा ही बोलेंगे ना, सिविल सप्लाईज की मिनिस्टर है। तो उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जो गुजरात के हमारे नेतागण हैं, भाई है, उनको उन्होंने श्रम मंत्री से मिलाया भी था और श्रम मंत्री जी से चर्चा भी की थी। तो हमें तो आशीर्वाद चाहिए, सभी लोगों के आशीर्वाद चाहिए, तभी ये काम हो सकता है, छोटा काम नहीं है।